चलिए मिलते हैं ऐसे स्टार्टअप से जो महिलाओं की हेल्थ, हाइजीन और एनवायरनमेंट तीनों को बेहतर बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। आज भी भारत में करोड़ों महिलाएं ऐसे सैनिटरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं जिनमें प्लास्टिक और सिंथेटिक केमिकल्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इससे कई बार महिलाओं को रैशेज, इरिटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हाइजीन से जुड़ी दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यही प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट के लिए भी एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इसी समस्या को समझते हुए डॉक्टर विश्व ज्योत्सना ने शुरू की विश्व ज्योत्सना एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और बनाया माई ब्लिस, एक ऐसा एंटी बैक्टीरियल, पीएच बैलेंस्ड और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड जो महिलाओं की सेफ्टी, कंफर्ट और बेटर मेंस्ट्रुअल केयर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। माई ब्लिस सिर्फ एक सैनिटरी पैड नहीं बल्कि एक साइंस बैक्ड हाइजीन सॉल्यूशन है जिसमें इस्तेमाल किए गए नेचुरल फाइबर्स, एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन और पीएच बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी महिलाओं को बेहतर कंफर्ट और प्रोटेक्शन देने में मदद करते हैं। साथ ही इसका उद्देश्य प्लास्टिक वेस्ट को कम करके एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाना है। कंपनी का स्वप्न है कि हर महिला खुद को सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा महसूस करे, क्योंकि बेहतर हाइजीन सिर्फ जरूरत ही नहीं, हर महिला का अधिकार है। माई ब्लिस सपोर्ट्स वुमेन विद सेफ पीरियड्स, sustainable future. My Bliss, expanding access to safe menstrual hygiene products. Yeah. Good afternoon, everyone. Myself, I am Dr. Vishwa Jyotsna, co-founder and CEO of Vishwa Jyotsna Enterprises Private Limited. Myself, I am MBA from UK and PhD from India, and I have 25 plus years of work experience in development sector, where I have implemented big projects on health, nutrition, water and sanitation, and women empowerment in the states of UP, Bihar, and Rajasthan. The projects worth 1500 crore, 2000 crores I have implemented. And my last assignment was I was a state head director in Niti Aayog's project Aspirational District Transformation in Rajasthan. सो मेरा बेसिकली इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं, स्पेशली जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड वुमेन हैं, जिन तक जो है वो सारी सुविधाएं सरकार की पहुंच नहीं पाती हैं, उन सभी महिलाओं के साथ काम किया है। और हम लोगों का मुख्य कार्य यही होता था कि अगर हेल्थ न्यूट्रिशन पे हम काम कर रहे हैं तो उनका माइंडसेट चेंज करना, उनका बिहेवियर चेंज करना, क्योंकि एक्चुअली में ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो माइंडसेट से हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक उनका माइंडसेट नहीं होगा प्रिपेयर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी और उनकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। तो मैंने जब इन महिलाओं के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इतने वर्षों काम किया तो मैंने ये पाया कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं उनके अंदर इन्फेक्शंस हैं, और ये इन्फेक्शंस जो है पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन बिहेवियर की वजह से हैं। अब इस पे अगर आप जो रिसर्च डाटा कह रहा है उसमें ये कह रहा है कि जो इंडिया में 355 मिलियन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन हैं उसमें जो है 70% जो है वो इन्फेक्टेड हैं, जिनको कि आइदर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस हैं। और ये इन्फेक्शंस जो हैं इनमें जो 90% ऑफ इन्फेक्शंस जो है दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सर्वाइकल कैंसर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और इनफर्टिलिटी। और रिसर्च ये बोलता है कि इंडिया जो है 4th कंट्रीब्यूटर टू सर्वाइकल कैंसर है विद हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स। सो मैंने ये प्लान किया कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें जिससे कि, क्योंकि अभी जो मार्केट में जो भी कन्वेंशनल सैनिटरी पैड्स अवेलेबल है मार्केट में वो सिर्फ एक फैक्टर पे काम करते हैं, दैट इज एब्सॉर्बेंसी, और कुछ भी नहीं। तो मैंने दूसरा ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत इफेक्ट हो रहा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन बेस की वजह से। तो इसलिए मैंने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि हाईली इनोवेटिव है, और इससे जो हमने एंटीबैक्टीरियल, पीएच बैलेंसिंग एंड बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स को हमने डेवलप किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तो ये हमारा इनोवेशन है। इससे जो है हम केवल वुमेन की हेल्थ ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को भी हम इम्पैक्ट करेंगे, सस्टेनेबल जो है एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे। तो इसी को लेके हमने एक अपनी कंपनी की स्थापना की जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम हेल्दी, सेफ
और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो है डेवलप करें, बनाएं और महिलाओं तक पहुंचाएं, ताकि उनको हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करें पूरी कंट्री में, और भारत में एक हेल्दी राष्ट्र का नवनिर्माण कर पाएं। तो ये मेरा विजन है। इस विजन के थ्रू मैंने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया, और हमने जो है एक रेड रेवोल्यूशन कैंपेन भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम महिलाओं को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि वो जो उनका बिहेवियर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना एजुकेट किए हुए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारा प्रोडक्ट लें। मार्केट में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लेकिन वो नहीं सक्षम हैं मतलब रूरल मार्केट्स में और जगह पेनिट्रेट करने के लिए। लेकिन चूंकि मेरा अपना खुद का अनुभव है 25 वर्षों का, जिसमें हमने माइंडसेट चेंज करके उनका बिहेवियर चेंज किया है, तो हमने यही योजना बनाई है कि हमें सबसे पहले उनका माइंडसेट चेंज करने पे वर्क करना है, स्पेशली रूरल वुमेन के लिए। जब एक बार वो एजुकेट हो जाएंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट लेंगी, जो भी प्रोडक्ट लेना है। जोशना जी, वेलकम टू द फाउंडर शो। थैंक यू। जोशना जी, आप कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं बेसिकली, मतलब व्हाई लेडी क्यों चूज करें आपका प्रोडक्ट? अगर उसको हेल्दी रहना है, Healthy इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन से बचना है। प्राइसिंग क्या पड़ती है? प्राइसिंग इसकी सर मिड में है, ना ज़्यादा है ना कम है, क्योंकि हाँ इसकी प्राइसिंग 550 है। जो विस्पर वगैरह हैं वो 250 में आ जाते हैं, 300 में आते हैं, और कार्मेसी वगैरह हैं वो 1500 में भी आते हैं। ऐसी ब्रांड्स हैं जो 1500 में भी आती हैं 2 पीस। 1500 में 2 पीस? हाँ, तो हमारा प्रोडक्ट बीच का है ना, क्योंकि हम मिनिमम से मिनिमम हमने कॉस्ट रखा है, क्योंकि हम इतना प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, प्लस हमारा जो बायोपॉलीमर्स वगैरह ये सारा, मतलब बहुत, प्लस पैकेजिंग, जो पेपर की बॉक्स पैकेजिंग है वो भी थोड़ी कॉस्टली है। इसमें मुझे ये प्रोजेक्ट, आपको पता है इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ सब कुछ सस्ता लोग ढूंढते हैं, तो आप टारगेट कैसे करोगे लोगों को? अब ये मतलब चलो कि 90% लोगों के पास इतने देने को ना हो, तो उनको टारगेट कैसे करोगे इन द इंडिया बेसिकली? देखिए, अभी जो ब्रांड हमने डेवलप करी है, ये हमने प्रीमियम ब्रांड डेवलप की है, जो हमने टियर 1 सिटीज के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए, और जो जेनजी जनरेशन है, क्योंकि जो जेनजी जनरेशन है ये ओपन टू न्यू थिंग्स, इनोवेशंस है, तो वो समझ सकती है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हेल्थ वाइज और एनवायरमेंट वाइज, तो उनके टारगेट किया है। अगर हमें लोअर इकोनॉमिक के लिए करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए। आप फर्स्ट मूवर हो इसमें? आपका कोई मतलब सेम कंपटीटर है? बिल्कुल सेम टू सेम जो आप? नहीं, कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इट्स एंटायरली न्यू प्रोडक्ट। इंटरनेशनल इंडिया में भी, इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली जी। तो एक बार फिर से बैकग्राउंड में चलते हैं। आपने बताया था कि 70% सर्वाइकल कैंसर बिकॉज ऑफ जस्ट हाइजीन। हम सर्वाइकल कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सारी चीजें हैं Right. मतलब। जी। तो ये जो आपका आप जो इशू एड्रेस कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है जी। आपका पिच बहुत अच्छा था, जी। डेटा कलेक्शन बहुत सॉलिड है, आई अप्रिशिएट दैट। तो जो 70% आप जो बता रहे हैं, ये रूरल से बात कर रहे हैं कि अर्बन? ये टोटल है, मतलब हमने इसको बाइफरकेट नहीं किया है अभी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हेल्थ की इतनी ज्यादा स्टडीज अवेलेबल नहीं है, जितना हमें रिसर्च मिल पाया और उसमें यही है जो रिसर्च। क्या ये जो हाइजीन का इशू है, ये वर्किंग वुमेन और ये सबके साथ है, शहर में भी जो भी बायोडिग्रेडेबल यूज कर रहे हैं सबके साथ है, मतलब इन्फेक्शन सबको ही है जो बायोडिग्रेडेबल। यूजर ऑनबोर्ड हो चुके हैं अभी आप? नहीं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया ना, आपको बताया कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और हमने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हमें मिले हैं। कितने ऑर्डर मिले हैं अभी? कितने कौन order? कितने हैं ऑर्डर? कौन? अभी 5-6 ऑर्डर्स हैं। वैल्यू कितने हैं ऑर्डर? कौन? एक 500 बॉक्सेस है, एक 1000 बॉक्सेस है। टोटल तो अगर उनकी जो है लगभग 10 लाख है। अभी अगर टोटल 2 10 ऑर्डर्स लाख की क्या है? वैल्यू 10 लाख मतलब हो जाएगी। तो अगर हमें 2 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स मिल जाते तो हम आराम से रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, जो सस्टेन कर सकते हैं। कंफर्म ऑर्डर है? हाँ, कि मतलब बाय डिफॉल्ट फ्यूचर में क्लाइंट बैकआउट कर गया?
नहीं मतलब फाइनल तो अब हो गया है, सारा सब कुछ है, लेकिन अभी हम प्रोडक्ट हमारा अभी रेडी हो जाए इसके बाद हम उनको सप्लाई करेंगे। तो इनके जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं वो आप ले चुके हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट अप्रूवल सारे सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास। अभी यूएस का ले रहे हैं FDA, और यूरोपियन यूनियन का जो है वो ले रहे हैं ASTM D6400। तो आप जैसे बता रहे हैं बायोडिग्रेडेबल को लेकर आपने पॉइंट आउट किया, जी। तो अदर ब्रांड्स हैं वो उसको उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि कितना किस लेवल तक है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट अलाउबल है इंडिया में? नहीं, ऐसा गवर्नमेंट तो चाहती है, गवर्नमेंट तो अभी स्कीम निकाली कि सारे स्कूल्स में बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट यूज हो, तो हम उसको भी अप्रोच करेंगे, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को भी, ताकि वो हमारे फ्यूचर में अगर साथी हो गए ये पी सेफ आपने बताया कॉम्पिटिटर्स हैं, जी। ये भी तो इसलिए आप अगर इन केस ग्रोइंग करना स्टार्ट किए, माय गुड लक, तो ये तो कॉपी कर सकते हैं इसलिए। कैसे कॉपी करेंगे? मेरा 7 लेयर जो है टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड है। पेटेंट हुआ तो नहीं अभी तक, मतलब अब मिल जाएगा, 2-3 महीने में मिल जाएगा हमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़ा ब्रांड को लगा कि आप में बहुत ज्यादा डिमांड आ चुकी है, हाँ। वो तो अगर वो आपको कॉपी कर ले, कोई तो आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई होगा। नहीं, तो हमने लीगल टीम है हमारी, वो उस पे एक्शन लेगी, नहीं, और हमने वो तो NDA भी साइन करा रखा है। आफ्टर पेटेंट होगा, हाँ आफ्टर जी। पेटेंट कोई और जी। स्ट्रेटजी बना ले कि भी अगर कोई बड़ा ब्रांड आ गया, यू नो बड़े ब्रांड के पास 150 फंड पड़ा है, ठीक है, जी। मैंने आज आपको फंड दे दिया, मान के चलो, ठीक है, जी, जी। तो क्या आप उनको बीट कैसे करोगे? अब आई अंडरस्टैंड आपको पेटेंट आ जाएगा ऑल ऑफ, हाँ। वो कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी डाल के कुछ बिल्कुल सेम ऐसा कुछ बना दें, तो उसको कोई बीट करने की, कोई कम्पीट करने की कोई स्ट्रेटजी बनाई है आपने? कुछ ऐसा है आपके माइंड में? भी आप बोले भी चाहे कोई मर्जी ब्रांड आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए, फिर भी वो हमें बीट नहीं कर सकता। सपोज मैं ही साथी के पास अभी गया, जी। उनके चेयरमैन से डिस्कस किया, सर दिस इज द मार्केट, ये अभी ग्रोइंग मार्केट है, हम्म। वो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, उन्हें ये दिस इज नॉट ए बिग डील। डेफिनेटली वो आप बताओ। तो हमने उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज कर रखे हैं, जो बायोपॉलीमर्स यूज कर रखे हैं, वो तो हमारा अपना है ना, लेकिन जब वो हम तो किसी को डिस्क्लोज तो किया नहीं है, कैसे कॉपी कर सकते हैं वो? मैं ही डिस्क्लोज कर दूं जाके। और लीगल टीम तो है ही है कि मतलब उसको अगर कोई कॉपी करता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और बाकी जो सर रूरल तक पहुंचने की है, तो वो कोई भी रूरल तक नहीं पहुंच सकता है जब तक कि, तो मेरा फोकस ये है सर कि अगर जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल कोट कर रही हूँ कि अगर कोई बच्चा है, उसको हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट उसको मतलब जो है 5th क्लास से इंजीनियर तो नहीं बना सकते, हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा कि जैसे उसको पहले 8th करे, फिर वो साइंस से जाए, फिर वो 12th में साइंस में अच्छा करे, तो तब वो इंजीनियरिंग या मेडिकल की। इसी तरह हम उन जो रूरल वुमन हैं उनको हम डायरेक्ट बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, जो मतलब सैनिटरी पैड यूज ही नहीं करती। उनका सबसे पहले हमारा जो रेड रेवोल्यूशन कैंपेन है, उसके थ्रू, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में, हमें पता है कि कैसे माइंडसेट चेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन, आपने बोला जो भी रॉ मटेरियल है आप इंपोर्ट करते हो, जी। समटाइम्स अभी वॉर की सिचुएशंस में इंपोर्ट ड्यूटी हाई होने लगे, तो वो आप कैसे अफोर्ड कर पाओगे? वहां पे तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। नहीं, रॉ मटेरियल की थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, मतलब जैसे हमने अभी जब उसको परचेज किया था, उससे थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई हो सकता है, हाँ, maybe। हो सकता है, लेकिन वो देखिए क्राइसिस उसके तो कभी लिए- भी आ सकती है। भाई जैसे गैस की क्राइसिस आ गई, पेट्रोल की आ गई, तो उसको डील करने के लिए फिर नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जी, तो वहां पे आप अभी इंपोर्ट ही करोगे, इंपोर्ट पे ही फोकस रहोगे, फिर फ्यूचर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं किसी कंट्रीज के साथ, वहाँ बैन हो गया, तो वो तो आपकी नहीं, बिजनेस फिर हम और कंट्रीज और दूसरे तलाशेंगे जहाँ पे कि वो प्रोडक्ट जो है इजीली अवेलेबल हो जाए, हमें ज्यादा उतनी दिक्कत ना बट हो। उसके लिए तो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए टाइम टेकिंग होता है ना, 1 से जी। 2 मंथ्स 3 मंथ्स। लेकिन उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं कि अगर इन केस इस तरह का सिनेरियो जनरेट होता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। आपके बिजनेस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है अभी? आपको लग रहा है अभी ये अभी डिफिकल्ट पार्ट जो सर मैन्युफैक्चरिंग है, हमें थर्ड पार्टी के हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि दे दो हमें, वो कह रहा है 50 लाख से कम। थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी ये सेम चीज निकाल दे, उसको सब कुछ पता ही है, तो कैसे उसको कर? नहीं, उसको हम जो मिक्सचर मिलाना है ना, वो तो हम बता ही नहीं रहे ना उसको कि हम क्या मिला रहे हैं और कितने प्रोपोर्शन में मिला रहे हैं। वो तो हमारे साइंटिस्ट बनाते हैं और वो सस्पेंशन को उसको देंगे, वो डालेगा उसमें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, और उसको कुछ नहीं, बाकी उसके एनडीए भी साइन करा रखा हमने। थोड़ा सा मुझे बताओ आपका कॉस्ट क्या है और आपका फाइनल प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको बेसिकली? हमारा जैसे पर यूनिट कॉस्ट बता रहे हैं हाँ, आपको per कि unit। 68.75 जैसे हमारी एक पैड की कॉस्ट पड़ रही है 68.75 आपकी हाँ, एक पैड की कॉस्ट हाँ, पड़ गई, ओके जी। और जो रॉ मटेरियल है वो 17.19 का पड़ रहा है। 17.19, जी। तो इट मींस आपको अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट हो रहा है कुछ 50 रुपीस
55, हाँ मतलब 50 50 रुपीज। रुपीज अप्रोक्सीमेट हाँ, आपको प्रॉफिट जी। हो रहा है, जी तो आप तो फिर प्राइस कम कर सकते हो इसका फैट का। नहीं सर, वो जो क्या नाम है, ओवरहेड कॉस्ट और भी सारी कॉस्ट हाँ है। वो बताओ ना, मतलब आप ये रो कॉस्ट होगी इंक्लूड करके, देखो 17 रुपए 19 पैसे आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट हो रही है, जी। अब ओवरहेड कॉस्ट कितनी है आपकी? ओवरहेड कॉस्ट ऐसे तो 15 हाँ, 50 हाँ, रुपीज 15 के आसपास। 15 लगा लो। नेट मार्जिन कितना आ रहा है? इसके अलावा कोई अदर कॉस्टिंग आपकी? नहीं, जो केमिकल वगैरह हम लोग यूज कर हाँ रहे हैं, बोलो, बताओ क्या। हाँ वो भी जैसे 60,000 का, केमिकल आपको पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल ना, जहाँ, लेकिन उसको हमने अलग जोड़ रखा है, इसमें क्या जोड़ा कॉस्टिंग नहीं है है। थोड़ा मुझे बताओ, मैं देन आई अंडरस्टैंड कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट हमारा 55% ग्रॉस मार्जिन है हमारा प्रॉफिट। आई एम नॉट 55 रुपीस ग्रॉस नहीं, मार्जिन, 55%। 55 ग्रॉस मार्जिन Yeah. यू आर सेइंग। ओके, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा 55 हाउ टू दिस वन। 17 रुपए 19 पैसे आपकी कॉस्ट है, 15 रुपए आपका ओवरहेड है, 12-15 रुपए आप केमिकल का लगा रहे हो, 10-15 मार्केटिंग का लगा रहे हैं, तो 55 कैसे प्रॉफिट हो सकता है? मतलब आपने कुछ बनाया हुआ है प्रॉफिट का? हाँ ना, सारा हमने बनाया हुआ है फाइनेंशियल, प्रेजेंटेशन में है कुछ? इसमें नहीं है, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, आप मांगेंगे तो। 55% ग्रॉस है। नेट की बात करें तो हाँ। ओवरहेड आप बता रहे हैं 17 और 18 रुपीज, तो एटलीस्ट दैट कम अराउंड 5 to 7% ओनली। नहीं, प्रॉफिट ज़्यादा है, 8 to 15% ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब जो फाइनेंशियल्स हमने बनाया हुआ है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ट्रैक्शंस कितने आ जाएंगे? एनी एक्सपेक्टेड? ट्रैक्शंस हमें 2-3 ऑर्डर तो इनिशियली मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है, ऑर्डर्स हैं, केवल हमें उसको फाइनल ओके करना है। फाइनल ओके करना है। जी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं था ना, तो मैं इसीलिए अभी उनको ग्रीन सिग्नल दिया नहीं। मैंने कहा कि एक बार पैक हो जाए सारा, क्योंकि अलीबाबा में 7 रेडी टू शिप वाला भी ऑप्शन है। 7 डेज में मुझे मेरा पैकेट तैयार हो जाएगा, मैं 7 डेज में भेज दूंगी। क्लाइंट कैंसिल भी तो कर सकता है ऑर्डर, नहीं, एग्रीमेंट जब- कर रखा है आपने? है? फॉर्मली एग्रीमेंट कर रखा है? नहीं, अभी एग्रीमेंट नहीं किया है हमने। एग्रीमेंट अभी ऑर्डर है, उसको एग्रीमेंट हम कर लेंगे जब हमारा रेडी टू शिप में रेडी हो जाएगा ना, तो मैं 7 डेज में भी भेज दूंगी। 7 डेज वो प्रेफर करते हैं जो बायर्स हैं, फॉरेन बायर्स। अभी राइट टाइम सिनेरियो क्या चल रहा है अभी करंट में? अभी कंपनी की आप पोजीशन है अभी, और जो आपके टीम मेंबर्स है वो कितना अपना आउटपुट दे पा रहे हैं, उनका क्या आउटपुट है? सर सभी लोग इनिशियल स्टेज है, तो सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल टीम हो। आप क्या अभी मैनेज कर रहे हो? मैं तो सारा ही सब कुछ देख रही हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी तो कोई और मैनेज हाँ कर रहा टेक्नोलॉजी, हो? लेकिन ये ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना, हाँ। पिचिंग करना, और बहुत सारी जो फाइनेंशियल्स वगैरह में, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, उसमें उसके मैंने कैसे यूट्यूब चैनल्स पे कैसे डालना है, सारी चीज़ों में खुद भी सीख रही हूँ कि मैं खुद भी मतलब कंट्रीब्यूट करूँ। जब मैं जहाँ में फंड्स की कमी है, तो अगर मैं खुद ही कुछ कर लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो हमारी आस्क है वो 2.5 CR की है, क्योंकि अभी जो है ये इस पैसे को हम मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में लगाएंगे, जो 60% ऑफ मनी है, और 40% को ऑपरेशंस एंड पैकेजिंग और मार्केटिंग में हम यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी जो है हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, तो हम उतना सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि जो टाइम चाहिए वो टाइम वो नहीं प्रॉपरली कर रहे हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए वो चीज़ हम थर्ड पार्टी से नहीं उतना करवा पाते हैं। जो इसलिए मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ हमारा अपना मशीनरी हो, अपना प्लांट हो, तो उसको जो है हम इजीली जो है सबकी नीड्स पूरी कर पाएँ, चाहे जो भी ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे हैं। आपको लग रहा है ये बिजनेस 10 साल तक सर्वाइव कर जाएगा? डू यू थिंक एट 10 साल तक ये बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा, आपको लग रहा है? मतलब ये 10 साल क्या, हम तो कह रहे हैं 5 साल में ही हम काफी कई मिलियन वुमन तक पहुंच जाएंगे। कितने आप मुझे 10 लाख रिटर्न दोगे, कितना दोगे? अगर मैं आपको 2.5 करोड़ देता हूं आफ्टर 5 ईयर, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं आपसे? आप मुझे कितना रिटर्न दे सकते हो? सर हम 10x से तो ज्यादा ही दे पाएंगे, मतलब मेरा ऐसा एस्टिमेशन है कि हमारा जो एक्सपोर्ट हमने इसीलिए स्टार्ट किया है। स्ट्रेटजी आपने कुछ स्ट्रेटजी बना रखी है ऐसा कुछ? मतलब मैं उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। ये स्ट्रेटजी तो है कि सबसे पहले तो हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, ओके, उसके बाद इंडिया पे भी हम कर रहे हैं, सारे चैनल्स। कौन सी कंट्री में ज्यादा कर रहे हो आप? हम यूके में कर रहे हैं, यूके में और मिडिल ईस्ट में कर रहे तो हैं। वहाँ का प्राइस तो डिफरेंट होगा, इंडिया का प्राइस डिफरेंट होगा, जब सबका सेम? नहीं, एक्सपोर्ट के लिए हम डिफरेंट प्राइस देते हैं, क्योंकि उसमें FOB वगैरह जो चार्जेस होते हैं ना, शिपिंग वगैरह के, वो सारे वो चार्जेस। क्या प्राइस पड़ेगा? वो जो है हमारा 500 बॉक्सेस का $8 है पर बॉक्स, और $6 जो है वो 1000 बॉक्स का है जी। स्टार्टअप सॉरी ग्रांट से कितनी मिले हैं फंडिंग अभी? ग्रांट से 16.5 लाख की मिली है। और अभी फंडिंग यूटिलाइजेशंस क्या होंगी?
अभी आप जो फंडिंग लोगे यूटिलाइजेशन क्या होगी उसकी? मान के कहाँ आपको कहाँ? 2.5 करोड़ दे दिया, जी। वो 2.5 करोड़ को यूटिलाइज कहाँ करोगे? मार्केटिंग में कितना करोगे, मैन्युफैक्चरिंग में कितना करोगे, क्या आपने कितना पोर्शन आपने कुछ पोर्शन क्या बनाना था? हाँ, मतलब हमने 60% जो मैन्युफैक्चरिंग और प्लस रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग मशीन कितनी की है जी आपकी? मशीन जो है अभी जो हम ले रहे हैं रिफर्बिश मशीन है, मतलब हाँ। नई तो 5 करोड़ की आती है, ओके तो वो 1.5 करोड़ की आ रही है। ओके ठीक है, उसके बाद अभी हमने जैसे 30 लाख का ही रॉ मटेरियल मंगाया अभी ओके जो हमने लोन लिया, ओके ओके। तो उसी तरह से हर 1-2 महीने पे हमें 30 लाख का रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। हाँ 1 करोड़ 80 लाख हो गया, बाकी हाँ, और बाकी जो है जो पैसा है वो हम ऑपरेशंस और मार्केटिंग और प्लस R&D। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है आपकी? मुझे थोड़ा सा चैनलाइजिंग पार्टनर आपने कुछ कर रखा है इंडिया में, यूएसए, यूके में? जी, एक तो जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है वो तो हमारी ये है कि हम जो B2B पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि हमारा जो ह्यूज रेवेन्यू जनरेट, इंडिविजुअल रिटेल पे हम करेंगे लेकिन अभी थोड़ा उसमें टाइम है, पहले हम थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, ग्रो कर जाए, ओके उसके बाद उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर दिया है हमने इंडिया में, ओके लेकिन अभी उस पर वर्क उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं और B2B पे मतलब जितना ज्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए ताकि हम खुद सेल्फ सस्टेन हो जाए। और इसके बाद जो है B2B हो गया, B2C बताएगी, इसके बाद से हमारी एक स्ट्रेटजी है जिसमें कि हम 80 पैड्स की सेलिंग पे इंडिया में जो हम करेंगे 80 पैड्स की सेलिंग पे एक वन जो सैनिटरी पैड है वो डोनेट करेंगे, इसी के CSR इट्स जो ग्रेट है। इनिशिएटिव। हाँ, तो ये हमारा एक वो है स्ट्रेटजी है। B2B में ब्लिंकिट हो गए, ये आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जी जी, इनको Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा वगैरह पे भी सब पे डालेंगे, प्लस हमारी वेबसाइट है उससे भी हम नेशनल इंटरनेशनल जो है सेल करेंगे। वेबसाइट रेडी हो गई? हाँ जी, वेबसाइट है, अभी थोड़ा उसमें और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं जी। तो जो आपके एक्सपोर्ट के जो क्लाइंट्स आए हैं वो कैसे आए आपको? वैसे क्या मेथड से आए हैं? मतलब थ्रू लिंक्डइन आए हैं, थ्रू नहीं, अलीबाबा पे मैंने मेंबरशिप ले रखी है। यूएस मेंबर हाँ। ऑफ अलीबाबा, तो अलीबाबा के थ्रू आपको क्वेरी जनरेट हुई? हाँ जी हाँ जी, इसके अलावा हम अलग से भी जो है बायर्स को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ताकि हमें बड़ा ऑर्डर मिल जाए। अलीबाबा पे क्या है थोड़ा छोटा ऑर्डर है, जैसे 500 पीस हो गए, 1000 पीस, जो हम बड़े बायर को टारगेट कर रहे हैं वो सीधा 50 लाख का ऑर्डर देगा हमें, 1 करोड़ का देगा, वो छोटा नहीं देगा, तो मैं उनको भी टारगेट कर रही हूँ। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए मैंने अलीबाबा पे ले लिया ताकि हमारा वर्क स्टार्ट हो जाए। अगर आज हमने आपको बी फ्रैंकली फंडिंग ना दी तो क्या लग रहा है आपको? क्या क्या आपके पास क्या सोच रहेगा उसके बाद? सर देखिए, हम तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करा रहे हैं और रेवेन्यू हम इतना एक्सपोर्ट से ही जनरेट कर लेंगे कि हम सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे साल भर में। मतलब हमने जो कैलकुलेट किया कि 1 ईयर में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है अकम्प्लिश हो जाएगा, बाकी मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, हम सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी हमारी। तो सबसे कोई फेलियर है, सबसे बड़ा आपका कोई हो इसमें कंपनी में कोई फेलियर हुआ, आपको फील हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ कुछ आपके साथ? नहीं, अभी तक कोई फेलियर तो हमें लगा नहीं, क्योंकि जो हमने टेस्ट एंटरप्रेन्योर की लाइफ है ना, अप एंड डाउन होते हैं। फाइनेंशियल फेलियर तो मतलब अभी हाँ। स्ट्रगल तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने खुद अपना सब कुछ दांव पे लगा के 30 लाख लोन मैंने लिया है, तो आप सोच सकते हैं कि मेरा पैशन कैसा है, कितना है, किस लेवल तक का, कि मैंने मतलब इतनी सीनियर उस पे आके जो है मैंने लोन उठाया है, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मैंने सारे एफर्ट्स डाले हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, सारी स्ट्रैटेजीज बनाई है, ग्रांट्स भी। इसके अलावा मैंने जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रांट होती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसमें भी अप्लाई कर रखा है, क्लाइमेट टेक जो ग्रांट होती है उसमें भी अप्लाई कर रखा है, वो मिल जाएगा तो वही 2-3 करोड़ हो जाएगा। अब हाँ। अभी आपकी 10 लाख है, आफ्टर 1 ईयर आप क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपसे, मैं कितनी सेल कर दोगे आफ्टर 1 ईयर? मैंने आपको फंडिंग दे दी, आफ्टर 1 ईयर आप कितनी सेल कर दोगे? अभी 10 लाख है, अभी फ्रैंकली यू आर स्पीकिंग कि आपकी 10 लाख है, आफ्टर 1 ईयर आप कितनी सेल कर दोगे? 1 ईयर हम उम्मीद करते हैं कि 50 लाख से ज्यादा की हो जाएगी हमारी सेलिंग। 50 लाख 2.5 करोड़ देखी। हाँ जी, बट ये टोटली डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट, लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसमें जैसे मुझे ऑर्डर मिलते जाएंगे, हो सकता है मुझे 50 लाख ऑर्डर एक ही बार में मिल जाए। बट सीन ये है ना, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू वॉर, अकॉर्डिंग टू न्यू टर्म्स चेंज होते रह रहे हैं, वहाँ पे बिजनेसेस का फील होने की थोड़ी सी, बट इन माय ओपिनियन आप इंडियन ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इंडिया पे भी रेवेन्यू अच्छे मिल सकते हैं, बस प्राइसिंग का है वो थोड़ा हाइक है, क्योंकि आप फोकस टाइप 3 या 2 सिटीज में भी करोगे, वहां से भी अर्निंग काफी अच्छी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, टायर 1 सिटी में तो आई डोंट थिंक सो वेट, ठीक है। अगर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कॉस्ट कितना कम आने का? हाँ, थोड़ा तो आपका रिड्यूस expected कर है? सकते हैं हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, क्योंकि अब तो उसको मैन्युफैक्चरिंग का भी तो कॉस्ट दे रहे हैं ना। कितना कम? 10%, 20%? हाँ, 10% तो कम हो ही जाएगा अगर हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे।
आपकी अभी इक्विटीज क्या क्या है company में? हमारी मेरी इक्विटी जो 73% है। आपकी हाँ ठीक है हाउ और मच 73। 73 ओके एंड रिमेनिंग रिमेनिंग जो है उन लोगों की है। 3% हमारा जो इंक्यूबेटर है उसकी है, शिवनाथ यूनिवर्सिटी। शिवनाथन यूनिवर्सिटी ओके। और जो आपके को-फाउंडर आप बोल रहे हैं उनकी कितनी उनकी 25 है। तो जो बाकी टीम्स आपने उनको कुछ इक्विटी दे रखी है या जो आपने टीम हाँ, बाकी जो इनको देना है 5% जो टेक्निकल एडवाइस, वो स्टार्ट है प्रोसेस। रिटर्न कैसे दोगे आप मुझे ये बताओ 2.5 करोड़ मैंने आज आपको दिया तो रिटर्न कैसे दोगे आप मुझे? सर आप तो इक्विटी आप नहीं लेंगे। आफ्टर 4 ईयर रिटर्न तो मैं कभी तो मैं एग्जिट लूंगा ही ना। Exit कैसे आप exit दोगे? कैसे दोगे मुझे? सर एग्जिट जो है आप उसमें जो है आप चाहो तो उसको उतना सेल भी कर सकते हो, मैं उसको परचेज कर सकती हूँ। इज देयर एनी डेट एनी थिंग्स यू आर गिविंग टू मी ना मतलब मैंने आज 2.5 लगा दिया ठीक जी। है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आफ्टर 3 ईयर आप मुझे एग्जिट दे दोगे आफ्टर 2 ईयर मुझे आप एग्जिट दे दोगे क्या फॉरेन से नहीं, होपफुली अगर मेरा जैसे हमने प्लान किया है उस हिसाब चलता है तो 3 इयर्स में ही मैं आपका वो कर दूंगी। तो टाइमलाइन मतलब 3 इयर्स 3 इयर्स मतलब 29 30 तक मैं आपका कर दूंगी। 29 अभी तो 26 हो ही गया आधा। फ्यूचर में अगर एक्वायरिंग का ऑफर है तो आप एक्सेप्ट करोगे? सर एक्वायरिंग तो मैंने इतनी मेहनत से अपनी चीज बनाई है तो नहीं, मैं उसका तो वैल्यू तो मिलेगा। वैल्यू तो मिलेगी मिलेगा। बट मैं नहीं चाहती। यूजुअली तो मैंने तो अपना डिसीजन बना लिया एक्चुअली क्या मुझे आपका ना जो अकाउंट था वो मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब आप कैसे 55% रिटर्न दे रहे हो हाउ दिस वन आई नॉट अंडरस्टैंड दिस वन मतलब मेरा वो समझ से आउट हो रखा है इसलिए मैं इस बार इस डील से केवल आउट। सो मैम फर्स्टली मेरा 2 ओपिनियंस रहेगा। पहला तो आपका हेवीली डिपेंड्स ऑन थर्ड पार्टी, ठीक है। इन समटाइम्स क्या होता है मार्केट का सिनेरियो चेंज होता है, गवर्नमेंट्स का रूल्स चेंज होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड पॉइंट कॉस्ट थोड़ी सी हाई है जो मार्केट फिट के अकॉर्डिंग अभी तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। टीयर 1 सिटी में तो है, टीयर 2 सिटी टीयर सिटी पे मेरा फोकस रहेगा अगर आप स्टार्ट करते हो देन आई मीन। एंड थर्ड मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है एक्वायरिंग की जो आपने नहीं बोला तो आई एम आउट। थैंक यू। मेरा भी वही पॉइंट है आपका P&L या आपके नंबर्स वगैरह अभी मैच नहीं कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आपको वर्कशॉप करने की ज़रूरत है जी तो दैट्स वाई आई एम ऑल्सो राइट नाउ। ओके थैंक यू।